एक लड़की, रात का वक्त है, चल रही है रास्ते पर। उसका पीछा एक आदमी कर रहा है और अचानक थोड़ी देर बाद वो आदमी आहिस्ता से उसके पीछे आके उसके मुंह पे रुमाल रख देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है, और फिर उसका गला घोट के वहीं उसे फेंक देता है। आखिर कौन है ये आदमी और उसने उसकी जान क्यों ली? ये जानने के लिए तो आपको इस कहानी को पूरा देखना होगा, जिस कहानी का नाम है प्यार में धोखा। कहानी शुरू करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मैं हूं आपकी होस्ट हफ्सा और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम स्टोरीज बाय हफ्सा यूट्यूब चैनल। और मैं बता दूं कि ये जो मैं कहानियां सुनाती हूँ, ये कहानी है दानिश और दहाब की। दानिश एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और दहाब उसका पेट बिल्ला है, जो उसकी मदद करता है उसके डिटेक्टिव केसेस को सॉल्व करने में। तो ये भी केस जो मैं अभी कहानी सुनाऊंगी, जिसका नाम है प्यार में धोखा, ये केस दानिश को ही मिलेगा। और तो आइए देखते हैं और सुनते हैं ये कहानी, क्या आखिर कहानी में क्या है। एक रेस्टोरेंट में एक लड़की बैठी है और साथ में उसका बॉयफ्रेंड बैठा है। वो दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं, यानी आपस में बात कर रहे हैं। एक आदमी दूर बैठ के उन्हें देख देख के घूर घूर के देख रहा है, दूसरी कुर्सी पे बैठ के, दूसरे टेबल पे बैठ के उन्हें घूर घूर के देखे जा रहा है। वो लड़की का नाम है हमीदा और उसके बॉयफ्रेंड का नाम है आरिफ। अब वो लोग साथ में बात करके वो उसको कहता है, उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि ठीक है कल मिलेंगे, घर तक लाके छोड़ता है। अब अगले दिन उसको ऑफिस में, जब वो अपने काम से आती रहती है ऑफिस से, तो उसको देर हो जाती है आने में, रात हो जाती। वो रास्ते पे चलती रहती, रास्ता सुनसान रहता, कोई रहता नहीं। पीछे से वही आदमी आता है जो वहाँ बैठ के घूर घूर के उसे देख रहा था, और थोड़ी देर बाद आके उसके मुंह पर रुमाल रखता, जिससे वो बेहोश हो जाती, और फिर उसका गला घोट देता और वहीं दूर उसकी लाश को फेंक देता। उसकी लाश को पुलिस को मिलती और पुलिस भी हैरान रहती कि ऐसी आखिर ये इस औरत, इस लड़की को किसने मारा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता कि मौत गला घोटने से हुई है और क्लोरोफॉर्म सुखा के पहले भी बेहोश किया गया था मौत से पहले, ये भी पता चलता। पुलिस उसके घर वालों से पूछती कि ऐसी किसी से दुश्मनी थी। घर वाले कहते नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। घर वाले खुद हैरान रहते कि आखिर उस लड़की से दुश्मनी किसकी थी। सब हैरान और परेशान रहते। पुलिस की भी समझ में कुछ नहीं आता। अब अगले दिन शादी से कार में एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ रही है। तभी अचानक एक आदमी उनसे लिफ्ट मांगता है। तो कहता है ठीक है आप आओ, बैठ जाओ इधर। तो वो वही आदमी होता है जिसने उस पहली वाली लड़की का खून किया था। अब वो आदमी क्या कहता है, थोड़ी देर बाद वो आदमी जो लिफ्ट मांगा है जिसने, वो अपने जेब में से स्प्रे निकाल के उन दोनों के ऊपर मार देता है और उससे वो बेहोश हो जाते हैं। और फिर उस लड़की को उसका गला घोट देता है और गाड़ी में ही छोड़ देता है। अगले दिन जब पुलिस उन दोनों को देखती है और उस लड़के को हॉस्पिटल में लेके जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई, तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, बस एक आदमी ने हमसे लिफ्ट मांगी थी, हमने उसे लिफ्ट दे दी, हम शादी से वापस आ रहे थे और उसने एक स्प्रे मारा जिससे हम बेहोश हो गए। उसके बाद मैं नहीं जानता क्या हुआ। पुलिस काफ़ी परेशान हो जाती और पुलिस की कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये कर कौन रहा है और क्या वजह है ये इन कत्लों की, कौन आदमी ये कत्ल कर रहा है। ऐसे ही एक दो कत्ल और हो जाते
और लड़कियों की लाश मिलती। अब पुलिस दानिश से इस मामले में मदद लेती है कि आखिर ये कौन कर रहा है। तो दानिश कहता है ठीक है, मैं पूरी तरह से आपकी मदद करूँगा इस केसेस को सॉल्व करने में। अभी इंस्पेक्टर यासिर ख़ान दानिश से बात करते ही रहते, तभी अचानक उनके असिस्टेंट इंस्पेक्टर का फ़ोन आता है कि फिर एक लड़की की लाश मिली है और साथ में एक लड़का बेहोश पड़ा है। उस लड़के को लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, तो वो उसका भाई रहता। वो कहता कि मैं नहीं जानता कि ये हमारे साथ क्या हुआ। दरअसल रात को मैं और मेरी बहन कॉलेज की ट्यूशन क्लास से लौट रहे थे। रास्ते में अचानक किसी ने मेरे सर पे कुछ मारा और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मैं नहीं जानता क्या हुआ। सुबह उठा तो हॉस्पिटल में हूँ और मुझे पता चल रहा है कि मेरी बहन की मौत हो गई। आखिर किसने मारा मेरी बहन को, मैं नहीं जानता। उस आदमी का नाम ज़ुबैर होता है। वो बेचारा बहुत रो रहा होता है। वो कहता है कि मेरी बहन के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। हमारे माँ बाप का इंतकाल आज से 2 साल पहले हो गया एक एक्सीडेंट में। वो बेचारा बहुत रोता। दानिश उसे दिलासा देता और कहता कि अल्लाह पे भरोसा रखो, तुम्हें कोई ना कोई साथ और सहारा इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगा। अब दानिश उस जगह पे जाता जहाँ पे उस लड़की की लाश मिली थी और वहाँ पे काफ़ी देखता तो दानिश को कुछ भी नहीं मिलता। तभी दहाब दानिश को लाकर एक लॉकेट देता जो वहीं एक तरफ एक झाड़ के पास गिरा हुआ रहता, जहाँ पर जिस झाड़ के पास उस लड़की की लाश मिली थी वो एक हार्ट शेप का पेंडेंट रहता, ओपन हार्ट। उसमें वो उस पेंडेंट को खोलता दानिश, तो उसमें एक आदमी का फ़ोटो रहता और एक लड़की का फ़ोटो रहता। दानिश कहता ये उस लड़की का तो फ़ोटो नहीं है जिसका खून हुआ है, तो यकीनन ये लॉकेट कातिल का है। लेकिन आखिर कातिल कौन है? दानिश यही सोचता। अब पता लगाया जाए तो कैसे लगाया जाए? तो अब क्या होगा? दानिश कैसे पता लगाएगा? क्या कातिल का पता लगा पाएगा या नहीं लगा पाएगा? और ये कातिल कौन है और वो लड़कियों का ही खून क्यों कर रहा है? क्या वजह है? तो ये जानने के लिए तो आपको देखना होगा इस कहानी का अगला पार्ट। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है हिंदी क्राइम स्टोरीज़ बाय हफ्सा, और मैं हूँ आपकी होस्ट हफ्सा। और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी कहानियाँ क्या ऐसी लगी और आपको और किस तरह की क्राइम स्टोरीज़ चाहिए। मैं आपके लिए हर तरह की क्राइम स्टोरीज़ लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और मेरे 2 स्टोरीज़ के और चैनल हैं, एक का नाम है हिंदी हॉरर स्टोरीज़ बाय हफ्सा और एक का नाम है हिंदी फैंटेसी स्टोरीज़ बाय हफ्सा। हिंदी हॉरर स्टोरीज़ पे मैं हॉरर यानी कि डरावनी कहानियाँ डालती हूँ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, तो उन्हें भी आप देखना। और एक का नाम है हिंदी फैंटेसी स्टोरीज़ बाय हफ्सा, उससे मैं उस फैंटेसी पे उसमें मैं अलिफ लैला की कहानियाँ, अरेबियन नाइट्स की कहानियाँ बिल्कुल नए अंदाज में पेश कर रही हूँ। तो उन दोनों चैनल्स को भी आप देखें और उन्हें सब्सक्राइब कर लें और उन वीडियो से भी आप एंटरटेन हों। अच्छा दोस्तों, मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में इस कहानी का अगला पार्ट लेकर, जिसका नाम है प्यार में धोखा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।